तो बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि हमने पहले आपसे वादा किया था कि जब हम पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत यानी कि पस अभिनत में लगाते हैं तो एक विशेष वोल्टेज के बाद विपरीत दिशा में बहुत तेजी से करंट बहने लगती है और उस वोल्टेज को जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, जेनर भंजक विभव कहा जाता है। तो हमें पढ़ना तो यहां पे ये है जेनर डायोड। यहां पे हम बात तो करेंगे, ये यहां पे ए बनाया था तो ए ही रहेगा, जेनर डायोड, और हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं जेनर डायोड। तो सबसे पहली बात यह है कि यह उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत पर, रिवर्स बायस पर कार्य करता है। सबसे पहली चीज तो यह है। आपको याद दिलाने के लिए जरा मैं उत्क्रम और रिवर्स दोनों के डायग्राम, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई अभिलाक्षणिक वक्र बना दूं, वीआई अभिलाक्षणिक, ताकि आपको याद आ जाए। ग्राफ थोड़ा सा और अच्छे से, हम ऐसा ग्राफ बना रहे हैं, इस पे करंट है, ऊपर की तरफ यदि धारा जाएगी तो प्लस और नीचे की तरफ जाएगी तो माइनस, है ना। और ये वाली जो लाइन है वो विभव की है, वोल्टेज की है। और बच्चों, समझने के लिए हम दो अर्धचालकों को उपयोग में ला रहे हैं। देखिए, ये और ये, यहां पे हम बात कर रहे हैं उत्क्रम अभिनत की, अभिनत, रिवर्स बेस, ये वाला ग्राफ, और ये अग्र अभिनत की बात हो रही है। दोनों को समझना बहुत सिंपल है परंतु बहुत मजेदार है। इसमें धारा नीचे जा रही है, माइनस हो रही है, ये है कौन कौन ये हम तुम्हें बता देते हैं, परंतु पहले तो जरा यहां पे देखिए और ये एक यहां पे देखिए। पता है, ये है SI और ये है जर्मेनियम, जर्मेनियम और SI। ये दो हमने क्यों बनाए पता, दो हमने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए सबके लिए जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये अग्र अभिनत है, धारा धनात्मक दिशा में बढ़ रही है वोल्टेज बढ़ाने पर, और इसमें रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, ये उत्क्रम विभव है। हमें क्या बोलेंगे, उत्क्रम विभव। देखो यहां पे और इसमें यहां पे, दोनों के लिए यहां से एकाएक धारा का मान बढ़ा, यहां से एकाएक धारा का मान बढ़ा। सिलिकॉन के लिए ये है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और जर्मेनियम के लिए ये है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब जब आप पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनत लगाते हैं और विभव बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर विभव पे एकाएक विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मान तेजी से बढ़ जाता है, यानी जंक्शन की वो संधि टूट जाती है और विपरीत दिशा में धारा बहुत तेजी से बहने लगती है। इसी सिद्धांत पर, इसकी इस कार्य प्रणाली पर, इसके इस एटीट्यूड पर, इस प्रकृति पर आधारित होके उन्होंने जेनर डायोड बनाया। और जेनर डायोड हमेशा उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत को एक और शब्द बोलते हैं ना हम यहाँ पे, पश्च अभिनत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्यास, RB, उस पे कार्य करता है। होता क्या है इसमें संधि टूटती है। पीएन जो डिप्लेशन लेयर है ना, संधि नहीं टूटती यार, वो डिप्लेशन लेयर है ना, अवक्षय परत टूट जाती है। यार अवक्षय परत पतली होनी चाहिए, अवक्षय परत पतली होनी चाहिए। तो ये भी आपके लिए काम की बात है कि अवक्षय परत
पतली कब होगी? तो हम यहां पे एक बात लिख रहे हैं, इसमें पीएन संधि डायोड उपयोग लाया जाता है, उसमें डोपिंग लेवल हिंदी में ही लिख रहे हैं, हम यहां पे बोल दें अशुद्धि की मात्रा बहुत अधिक होती है, अशुद्धि की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इससे क्या होगा, ये बात भी सुनना है, समझना है, नोट भी करना है, स्क्रीनशॉट भी लेना है। इससे क्या होगा, हम बोल रहे हैं आपसे, इससे क्या होगा? हाँ, इससे क्या होगा तो पता है, इससे अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर पतली बनेगी। और क्या होगा? और कम जेनर वोल्टेज मतलब विभव से टूट जाएगी, और टूटेगी तो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो अब इसी को जेनर डायोड बोलते हैं। तो क्या क्या बात हो गई कि पीएन संधि डायोड ही जेनर डायोड है। मतलब सीधी सी बात है, जेनर डायोड है क्या? पीएन संधि डायोड ही जेनर डायोड है, परंतु ये उत्क्रम अभिनत पे कार्य करता है। इसमें पी और एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, उसमें अशुद्धि बहुत ज्यादा मिलाई जाती है। इसका मतलब यह है कि उसमें आवेश वाहक ज्यादा होते हैं, उनमें होल और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण अवक्षय परत पतली हो जाती है, जो कि आराम से उत्क्रम विभव, जेनर विभव, पश्च विभव से टूट जाती है और ये कार्य करने लगता है। इसका डायग्राम भी देख लो, इसे ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसे। ये है आपका जेनर डायोड। पता, कभी कभी इसे कुछ लोग पता क्या बोलते हैं? भंजक डायोड। तो आपको क्या क्या बात समझ में आई? तो आपको सबसे पहली बात समझ में आई कि पीएन संधि डायोड ही जेनर डायोड है, परंतु कब? जब इसे रिवर्स बायस यानी व्यास मतलब उत्क्रम अभिनत यानी कि पश्च अभिनत में उपयोग में लाया जाता है, तो ये ही बन जाता है जेनर डायोड। और इससे हमेशा उल्टे दिशा में करंट बहती है और इसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अब जेनर डायोड क्यों बनाया जाता है? प्रश्न हमारा ये उठ रहा है कि जेनर डायोड क्यों बनाया जाता है? तो जेनर डायोड बनाने का कारण, इसका सबसे प्रमुख उपयोग है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो अब हम यहाँ पे हमने इतना सारा डायग्राम तो बना ही दिया है, और अब हम जेनर डायोड की बात कर रहे हैं और जेनर डायोड को वोल्टेज नियंत्रक के रूप में पढ़ रहे हैं। भूलना मत, पीएन संधि डायोड ही जेनर डायोड है, परंतु उत्क्रम अभिनत पे होता है और उसमें पी और एन में डोपिंग लेवल, यस सही बोला आपने, ज्यादा होता है। यस, डोपिंग लेवल ज्यादा होता है। तो अब हम इससे बात कर रहे हैं, इसका उपयोग हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में क्या बोलेंगे? वोल्टेज रेगुलेटर। एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई हो। चलो, ये एक रेजिस्टेंस लगा, ये सोर्स का, जो हम सोर्स ले रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है, और यहां पे ये चला, यहां लग गया वो आपका
जेनर ऐसा ऐसा और यहां पे ऐसा बनाएंगे भैया। ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। यहां इनपुट हो रहा है, निवेश हो रहा है, और इनपुट भी कैसा हो रहा है, अनियंत्रित अनियंत्रित विभव से। इसे अपन VI बोलेंगे। इनपुट यहां हो रहा है, ये प्लस नहीं है माइनस है, P को माइनस देना पड़ेगा। सर गलत लिख देते हो आप, नहीं, P को माइनस देना पड़ेगा और N को प्लस देना पड़ेगा। गलत नहीं लिखना चाहिए। और यहां का जो वोल्टेज होगा, कुछ जोड़ मोड़ नहीं रहे, हम लिख रहे हैं BZ। ये जेनर डायोड का वोल्टेज है। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो यहां पे हमने लगाया एक प्रतिरोध, इसे RL बोलते हैं, और इससे आउटपुट लेते हैं। और आउटपुट का मतलब है नियंत्रित निर्गत। यहां पे हमें क्या मिलता है, नियंत्रित निर्गत। तो यार अनियंत्रित है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी तो I in बोल सकते हैं, और यहां पे धारा मिलेगी उसे I out बोल सकते हैं। ये VZ है लोड। आपको पता है भैया कि जब हमें आउटपुट लेना होता है तो हम वहां पे प्रतिरोध लगा के फिर उसके दोनों सिरों से ही आउटपुट ले पाते हैं। अब आप सुनिए, आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो जेनर वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। उससे कम में धारा नहीं बहती, उससे कम में धारा नहीं बहती है। अब सुनना आप जाके, मान लो इस वोल्टेज का मान बढ़ गया तो यहां पे बढ़ा हुआ करंट मिलेगा, परंतु जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा, इसका जैसे ही मान बढ़ेगा तो पता है ये जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा और ये विपरीत दिशा में उससे इधर से वापस भेज देगा। वोल्टेज बढ़ाना तो VZ बढ़ेगा, VZ बढ़ेगा तो ये इस डायरेक्शन में करंट भेजेगा उल्टी दिशा में, और इसे वहां नहीं जाने देगा, इधर वापस भेज देगा। वोल्टेज बढ़ा तो नॉर्मल वोल्टेज चल रहा है, कम वोल्टेज चल रहा है तो कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा, यस यस यस, जाने दो जाने दो जाने दो। परंतु जैसे ही वोल्टेज बढ़ा और किसके बराबर हो गया, वोल्टेज के बराबर हो गया, यानी इसे भंजक वोल्टेज बोलते हैं, भंजक विभव। तो ये कुछ इधर से धारा इधर वापस भेज देगा, आगे नहीं जाने देगा। तो आगे तो एक निश्चित मान से ज्यादा विभव की धारा नहीं जाएगी, तो हमें किसी भी हालत में एक निश्चित धारा और निश्चित आउटपुट मिलेगा। मतलब यहां जो विभव उत्पन्न होगा वो ही विभव यहां होगा और वो ही विभव यहां हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा तो ये विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करके कम कर देगा। सुनो समझो बच्चों कि यदि ये इनपुट बढ़ा, यहां विभव बढ़ा, तो ये विपरीत दिशा में धारा बहाएगा, क्योंकि जेनर डायोड हमेशा विपरीत दिशा में करंट भेजता है। मान लो यहां पे नॉर्मल वोल्टेज था, मान लो अपन मान रहे हैं कि 3 वोल्ट था, कुछ नहीं किया, इधर आ गया, आउटपुट हमें काय का मिल रहा है, 3 वोल्ट का। परंतु यहां 5 वोल्ट हो गया और इसका ब्रेक डाउन तो 3 वोल्ट के बाद है। 5 वोल्ट हुआ तो ये उल्टी दिशा में धारा आके इधर भेज के 5 वोल्ट को फिर 3 वोल्ट कर देगा, क्योंकि पूरी धारा वापस भेज देगा, उल्टी दिशा में चला देगा धारा को। तो इससे हमें एक नियंत्रित निर्गत हमेशा प्राप्त होता है बच्चों, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वोल्टेज रेगुलेटर, आपने घरों में भी ये बहुत बार यूज किया होगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है, लोड है, ये सोर्स का प्रतिरोध है, और पता है V आउटपुट बराबर V इनपुट बराबर VZ बराबर IZ RZ, इसका प्रतिरोध बराबर IL RL, सब कुछ बराबर हो जाएंगे और एक समान वोल्टेज हमें हमारी विद्युत युक्ति में जाता रहेगा। अपने आप ये काम होता रहेगा, हमें कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और है तो काम की चीज
है तो बहुत काम की चीज। तो जेनर डायोड क्या होता है, फिर से सुनो, बताओ बताओ बताओ। जेनर डायोड होता है पीएन संधि डायोड, परंतु पी और एन में डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब अक्षय परत पतली हो जाए, क्योंकि तोड़ना है, तभी तो उल्टी दिशा में धारा बहेगी, क्योंकि ये हमेशा उत्क्रम अभिनत, रिवर्स बायस और पश्च अभिनत पे काम करता है। और इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या होता है? सबसे अच्छा उपयोग होता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो ये था हमारा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो समझ ही लिया था यार। जेनर डायोड, जेनर डायोड ऐसा बनता है, ये ऐसे थोड़ा डिजाइन बना देते हैं, कुछ अलग तो लगे यार। अरे रास्ते में सब लोग जैसे जा रहे हो वैसे ही तुम भी जाओगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, पर तुम डांस करते हुए जाओ, सब देखेंगे पागल जैसा जा रहा है। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एलईडी की। एलईडी, इस नाम से आप बिल्कुल भी अपरिचित नहीं होंगे। आपके घरों में जो पुराने जमाने में बल्ब लगते थे, अब उन बल्बों की जगह एलईडी लगती है। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये भी लिख ही देते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, और आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके घरों में अब एलईडी लगती है। जो 100 वाट का बल्ब पुराने जमाने का जितनी प्रकाश देता था, अब जो एलईडी जब आप घर में उपयोग कर रहे हो तो वो 10 से 12 वाट की एलईडी उतनी प्रकाश ऊर्जा आपको देती है। तो एलईडी से एक सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि हमारे घरों में जो विद्युतीय ऊर्जा है उसका उपयोग अब सीमित हो गया है, यानी उसका खर्चा कम हो गया है, बिजली के बिल कम हो गए हैं। ये एक अलग बात है कि प्रति यूनिट बिजली के बिल विद्युत मंडल ने बढ़ा दिए हैं, परंतु यदि अब हम वो बल्ब यूज करते 100 वाट, 200 वाट और 60 वाट के, तो हमारा बिल इतना आता कि हमें पूरे टाइम मेहनत केवल बिल के लिए ही करनी पड़ती। तो एलईडी की पहली विशेषता ये है कि ये बहुत कम ऊर्जा खपत में कार्य करती है। ये प्रकाश उत्सर्जित करती है, ये विभिन्न कलर के प्रकाश उत्सर्जित करती है। एलईडी की जो दीपावली वगैरह होती है, शादी ब्याह होती हैं, जो सीरीज लगती है चम 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 करने वाली, वो सीरीज भी एलईडी की ही आजकल आने लगी हैं। तो एलईडी हमारे लिए ऊर्जा और पैसे दोनों बचाने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, एलईडी क्या है? सबसे पहले बात तो हम आपको ये बता दें कि ये तो वही है जो आप हम हमेशा पढ़ते आ रहे हो, पीएन संधि डायोड। एलईडी मतलब पीएन संधि डायोड ही है, पीएन जंक्शन डायोड ही है। परंतु कैसा पीएन जंक्शन डायोड है? इसमें पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में डोपिंग ज्यादा की जाती है। मतलब इसमें पी तथा एन दोनों अर्धचालकों में डोपिंग, हिंदी में भी डोपिंग अधिक की जाती है। अधिक डोपिंग करने से क्या होता है? अधिक डोपिंग करने से जो आवेश वाहक हैं, जैसे पी में होल, कोटर बोलते हैं, कोटर ज्यादा हो जाते हैं। तो यार यही तो हमें फायदा देते हैं, इन्हीं से तो प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो ज्यादा डोपिंग करेंगे तो ज्यादा कोटर होंगे, ज्यादा होल होंगे, और एन में ज्यादा डोपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, भाग लेने वाले ज्यादा होंगे, तो प्रकाश उत्सर्जित जरूर होगा। बच्चों, जब अधिक डोपिंग होती है तो उसमें आवेश वाहक अधिक होते हैं, वो कोटर भी और इलेक्ट्रॉन भी दोनों ही ज्यादा हो जाते हैं। अब ये एक प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पे भी कार्य करता है
कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होल यानी कोटर उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो जब बाद से वापस लौटते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए लौटते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जब होल और इलेक्ट्रॉन यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो वो ऊर्जा त्याग के मिलते हैं। समझ गए? तो जब होल और कोटर आपस में मिलेंगे तो वो स्थायित्व प्राप्त करेंगे, तो फिर वो ऊर्जा त्यागेंगे। तो बच्चों एक और बात कि जो एलईडी है ना वो अग्र अभिनत पर कार्य करता है, हमेशा अग्र अभिनत। ये अग्र अभिनत ही होता है और हमेशा इसे हम फॉरवर्ड व्यास लगाते हैं। तो अग्र अभिनत का मतलब भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, P को प्लस से और N को माइनस से जोड़ा जाता है तो अग्र अभिनत बनता है। पता है एलईडी का जो सिंबल होता है ना वो ये ही सिंबल है, जो पीएन जंक्शन का है ना वो ये, बस यहां से ऐसे हम कर देते हैं, ये प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ये प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। जो आपको मार्केट में एलईडी मिलती है ना वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है आपकी, यहां से यहां एक ये कुछ इस तरह से, इसके ऊपर एक पारदर्शी आवरण लगा देते हैं जिससे होके प्रकाश हमारे पास तक आ जाए। अब ये हर रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है। वैसे हर रंग का बोलना पूरा सही नहीं है, ये विशेष कलर का प्रकाश उत्सर्जित करती है। पर बच्चों एक बात बताएं, सफेद कलर का प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? पहले हम समझें कि कैसी कैसी होती है, इसका जो वास्तविक डायग्राम है वो हम बनाते हैं। देखो ये कुछ ऐसी ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और यहां पे किसी धातु का बेस बनाया जाता है। चालक होती है ना, ये धातु होती है और यहां पे भी हम धातु का ही बेस बनाते हैं, ये भी धातु होती है। अब हम क्या करेंगे, ये धातु चूंकि चालक होती है इसे एक यहाँ पे प्रतिरोध भी लगा दो और ये ऐसे अग्र अभिनत जोड़ दिया। देखो ना एन को कहाँ से जोड़ा है? माइनस से, और पी को कहाँ से जोड़ा है? प्लस से। अब क्या होगा? बहुत सिंपल, एक बार में जिंदगी भर के लिए समझने वाली बात यह है कि अंडरस्टूड है यार, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें कोटर होंगे, होल होंगे। जब पता है ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो इधर आएगा, ये माइनस इससे जुड़ा है ना तो माइनस संधि पे आएगा, और जब ये प्लस इस होल को प्रतिकर्षित करेगा तो ये भी संधि पे आएगा। और पता है जब होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो स्थायित्व की तरफ चलेंगे और ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन और होल यहां पे मिले संधि पे तो ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। परंतु बच्चों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ना, ये ऊर्जा उससे ज्यादा होगी तो ही उत्सर्जित होगी। मतलब ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा बड़ी होती है किससे? वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा होगी तो उत्सर्जित होगी। यदि इस ऊर्जा का मान इनके मिलने के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसका मान इस वर्जित ऊर्जा अंतराल से कम होगा तो ये उत्सर्जित नहीं होगी। तो जब हम एलईडी बनाते हैं तो हम ये ही वहां पे ऐसे दो अर्धचालक लेते हैं, इतनी डोपिंग करते हैं कि ये ऊर्जा का मान वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होता है। यदि आप वर्जित ऊर्जा अंतराल भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ऊर्जा अंतराल चालन और संयोजी बैंड के बीच का
वो ही वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो बच्चों कितना सिंपल सा है, ये अग्र अभिनत कार्य करता है, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि ये ऊर्जा उत्सर्जित कब होगी, जब इस ऊर्जा का मान इन जो चालक, जो अर्धचालक लिए हैं, इनकी वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होगा तो उत्सर्जित होगी। और तीसरी बात भी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे तो स्थायित्व प्राप्त होता है। आपको पता है कोई भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो ये ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। वो ऊर्जा यदि दृश्य वर्णक्रम की होगी, दृश्य वर्णक्रम कहां से कहां तक होता है, ये होता है बैजानी हपी नाला, हपी नाला, बस ये ही होता है दृश्य वर्णक्रम। ये पूरा वर्णक्रम, इतने कलर का जो वर्णक्रम होता है वो दृश्य वर्णक्रम होता है। और बच्चों आपको पता है सफेद कलर का मतलब इन सब का मिश्रण होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर ये दृश्य वर्णक्रम है। यदि इस तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा उत्सर्जित हुई तो हमें रोशनी दिखाई देती है। और एलईडी का मतलब तो यही है, लाइट इमिटिंग डायोड। आपके घरों में लगे हुए हैं ये एलईडी, है ना, और इस एलईडी ने आपके बिजली के बिल को बहुत कम भी कर दिया है। और दीपावली या शादी ब्याह या किसी बड़े फंक्शन पे जो एलईडी की झालरें लगती, झालरी बोलते हैं, वो झिलमिल झिलमिल चमकने वाली, उसमें अलग अलग कलर की एलईडी रहती हैं, तो कितनी अच्छी रोशनी लगती है उसकी। तो यहाँ पे तीन बातें आपने समझी कि सबसे पहले जो एलईडी बनती है वो पीएन जंक्शन डायोड से ही बनती है, पीएन संधि डायोड से ही बनती है, पहली चीज। दूसरी, इसमें जो अर्धचालक उपयोग करके पीएन संधि डायोड बनाया जाता है उसका डोपिंग लेवल यानी उसमें अशुद्धि का स्तर ज्यादा होता है। डोपिंग लेवल मतलब अशुद्धि स्तर कहते हैं, वो ज्यादा होता है। तीसरे नंबर की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि इसे हमेशा फॉरवर्ड व्यास यानी कि अग्र अभिनत ही उपयोग में लाया जाता है। यदि अग्र अभिनत उपयोग में नहीं लाएंगे तो ये माइनस इन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके संधि पे नहीं भेजेगा, इसका प्लस इस होल को, कोटर को संधि पे नहीं भेजेगा। जब इलेक्ट्रॉन और होल संधि पे मिलेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये होल जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं ऊर्जा उत्सर्जित। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संधि पे मिलते हैं। और यही ऊर्जा यहाँ से थोड़ा सा पतला किया जाता है, इसके ऊपर पूरे में एक पारदर्शी सतह लगा दी जाती है ताकि ये सुरक्षित रहे। और ऐसी छोटी छोटी एलईडी आप लोगों ने देखी हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमें धातु का बेस भी चाहिए, क्योंकि यदि धारा प्रवाहित होगी तो धातु के थ्रू भेजेंगे। ये धातु से कनेक्टेड है, ये और ये धातु का, पतली धातु का बिल्कुल बेस होता है। तो यहाँ पे यदि हमें अवरक्त प्रकाश चाहिए, मतलब यदि एल्युमिनियम, गैलियम को जीए बोलते हैं, और आर्सेनिक ये उपयोग करें हम यहाँ पे पीएन संधि डायोड और धातु सतह के लिए, तो इससे अवरक्त प्रकाश उत्पन्न होता है। बच्चों अवरक्त प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है यदि हम ये यूज करें। अच्छा, जीए यानी कि गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस, आर्सेनिक फास्फोरस, ये कॉम्बिनेशन, ये संयोग यदि हम करें तो यहां पे हमें तीन कलर में से कोई कलर मिल सकता है। आर मतलब रेड, ऑरेंज और येलो, मतलब लाल और नारंगी और पीला, इनमें से। अब आप बोलोगे सर तीन कलर एक साथ मिलते हैं? नहीं, ये निर्भर करता है हमारे डोपिंग लेवल पर, ये निर्भर करता है कि हम धारा उसे कितनी दे रहे हैं। तो यदि हम एक और संयोग की बात करें, एल्युमिनियम, गैलियम
और फास्फोरस, ये यदि हम उपयोग में लाएं तो हमें या तो ब्लू लाइट मिलेगी, बहुत अच्छी ब्लू लाइट होती है, या फिर ग्रीन लाइट मिलती है, नीली या हरी। और यदि जिंक और सेलेनियम यूज करें, Zn और Fe, जिंक तो खुद ही धातु है, अर्धचालक का भी व्यवहार करती है, ये ब्लू लाइट देती है, नीली लाइट देती है, नीली रोशनी। तो एलईडी, एलईडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऊर्जा को बचाती है, ये हमारे बिजली के बिलों को कम कर देती है। इसकी एक और विशेषता क्या है, ये कभी गर्म नहीं होती। आपने ध्यान दिया होगा आपके घरों में जो एलईडी लाइट लगी है, मैं बोल रहा हूं 99.99% लोग घरों में प्रकाश एलईडी से ले रहे हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ले रहे हैं। 99.99% ठंडी रहती है, आप उसे दिन भर चालू कर लो, फिर हाथ से टच करके देखो तो ठंडी लगती है, जबकि पहले का बल्ब यदि आपने 1 घंटे चलाया उस पर हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाता था, इतना गर्म हो जाता था। तो ऊर्जा क्षय नहीं होता इसमें। दूसरा, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये तुरंत जल जाता है, टाइम लेगिंग नहीं है, और इसे बहुत कम वोल्टेज की जरूरत है। फ्लक्चुएशन होता है ना, वोल्टेज कभी कम ज़्यादा होता है, तो एलईडी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने आपसे बोला था बच्चों, हमने आपसे कहा था कि जो पीएन संधि डायोड है ये मानव मात्र को एक तोहफा है, ह्यूमन के लिए एक गिफ्ट है ये, और इससे हम कितनी सारी चीजें बना लेते हैं। अच्छा, इसी का बिल्कुल उल्टा एलईडी आपको समझ में आ गई, इसका उल्टी कार्य प्रणाली की एक चीज होती है, उसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। ये भी पीएन संधि डायोड का ही काम है, फोटो डायोड भी पीएन संधि डायोड से ही बनता है। देखो ना यार, ये पीएन संधि डायोड नहीं हुआ, किसी फिल्म का एक्टर हो गया है, जैसा कैरेक्टर चाहो वैसा करवा लो उससे। फोटो डायोड, प्रकाश डायोड बोलते हैं। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम एलईडी में क्या दे रहे थे, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, हम उसे विद्युत दे रहे थे, तो प्रकाशिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं फोटो डायोड की। फोटो डायोड हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, फोटो डायोड। ये बिल्कुल एलईडी से बिल्कुल उल्टा होता है। आपने जैसे जैसे हमने आपको एलईडी बनाना सिखाया ना, उससे बिल्कुल उल्टा करते जाओ तो फोटो डायोड बन जाता है। फोटो डायोड होता क्या है, ये भी पीएन संधि डायोड होता है। लो, जहां देखो वहीं पीएन संधि डायोड हो गया। पीएन संधि डायोड ही फोटो डायोड है, फोटो डायोड है। परंतु कब है ये पीएन संधि डायोड, फोटो डायोड कब है? इसे पता है, फोटो डायोड में इसे उत्क्रम यानी पस यानी रिवर्स अभिनत पर यूज करते हैं, उत्क्रम अभिनत पर उपयोग लाया जाता है, किया जाता है। चलो हम ये बोल देते हैं, उत्क्रम अभिनत पर प्रयोग में लाया जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर। पता है, विद्युत प्रकाश के रूप में परिवर्तित होकर चलती है और प्रकाश से विद्युत बनता है। तो ये फोटो डायोड जो है ये उत्क्रम अभिनत पर कार्य करता है, और फैक्ट है कि इसमें डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, परंतु कुछ विशेष प्रकार के अर्धचालकों से पीएन संधि डायोड बनाया जाता है, हर किसी से नहीं होते। रिवर्स बेस में ही ये कार्य करता है। और फाइनली देखो जरा इसकी वर्किंग देखें फोटो डायोड की। यहाँ पे हमने ये लगाया आपका पीएन संधि डायोड, पीएन, इसे तो आप भूले नहीं होंगे। ये क्या है, ये है आपकी अवक्षय परत। अब हमने क्या बोला
कि इसे उत्क्रम अभिनत पर यूज करते हैं। तो P को माइनस से जोड़ो और N को इधर से प्लस पे जोड़ो, जोड़ दिया उत्क्रम अभिनत। आपको एक बात पता है कि ये उत्क्रम विभव, इसका जो विभव आता है उसे उत्क्रम विभव कहा जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में लगाना, P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ा है हमने, तो उत्क्रम विभव कहते हैं इसे। और उत्क्रम विभव का एक विशेष मान को हम भंजक विभव कहते हैं, जिससे कि विपरीत दिशा में एकाएक तेजी से धारा प्रवाहित होती रहती है। ये उत्क्रम विभव होता, परंतु हमें उस विभव तक नहीं जाना, सामान्य विभव पे कार्य करता है। ओके, अब हमने क्या किया, यहां पे हमने लाइट इस पे इंसिडेंट की एच न्यू, ये प्रकाश एच न्यू अवृत्त, फोटान बोलते हैं। एच न्यू को क्या बोलते हैं हम, फोटान। प्रकाश जिन कणों के, जिन बंडल्स के रूप में चलता है, जो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं बच्चों, उन्हें फोटान कहा जाता है। हम एक काम करते हैं, इधर से देखने के लिए कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे एक माइक्रोमीटर भी लगा देते हैं और एक प्रतिरोध लगाना तो बहुत जरूरी है। अब हमने यहाँ पे प्रकाश इस पे आपतित किया, ये प्रकाश इस पे आपतित हुआ है, और बस ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रकाश वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होना चाहिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा होगा तो ही हमारा फोटोडायोड काम करेगा, और यदि इससे कम हुआ तो हमारा फोटोडायोड काम नहीं करेगा। अब सुनना, होगा क्या, यहां पे है क्या, इस अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर में है क्या। हम ये डिप्लेशन लेयर बना लेते हैं बीच की, ये थोड़ी सी बड़ी बना ली ताकि आपको दिख जाए। अवक्षय परत, ये अवक्षय परत है। यहाँ पे होते क्या है, इलेक्ट्रॉन होल का कॉम्बिनेशन होता है, संयोग रहता है, इलेक्ट्रॉन और होल ऐसे आपस में मिले रहते हैं, ये अपन ने मिला दिए हैं और मिलके न्यूट्रल बने रहते हैं। जब प्रकाश यहाँ पे आता है, जब प्रकाश यहाँ पे पड़ता है तो इन्हें ऊर्जा मिलती है। देखो एलईडी की हम बात क्या कर रहे थे, एलईडी में हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाते हैं, यानी एलईडी की जो वर्किंग आ रही थी उसमें क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलके स्थायित्व तो प्राप्त कर रहे थे, फलस्वरूप वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हर चीज इस प्रकृति में, पूरी दुनिया में जब कोई ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो स्थायित्व की ओर जाता है। तो एलईडी में वो मिल रहे थे, यहाँ पे टूटेंगे, ये टूटेंगे, यहाँ पे ये टूटेंगे, यस, ये यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे टूटेंगे। टूटेंगे तो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन अलग बन जाएगा, एक कोटर अलग बन जाएगा। बच्चों चूंकि ये इधर से माइनस लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे एन की तरफ, और इसमें जो होल टूट रहे हैं, कोटर टूट रहे हैं, वो पी की तरफ जाएंगे। देखना देखना आगे क्या होगा, मतलब इधर इधर क्या है, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो इससे क्या हुआ, ये टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल इस तरफ आएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि जब होल इस तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन टूटेगा, और होल चूंकि यहाँ पे हमने रिवर्स लगाया हुआ तो ये माइनस को प्रतिकर्षित करके इधर पहुंचाएगा, होल को ये प्लस प्रतिकर्षित करके इधर पहुंचाएगा। तो एक विपरीत दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, एक विपरीत दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। परंतु अब आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन को ये होल खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन को ये होल खींच लेंगे तो तेजी से इधर आएगा, और यहाँ पे होल को ये खींचेंगे तेजी से इधर आएगा। तो उल्टा काम हो जाएगा यार, कि धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। हमने तो प्रकाश आपतित किया था, हमने तो प्रकाश आपतित किया था, और प्रकाश आपतित करने पर इसमें रिवर्स बेस में धारा प्रवाहित होने लगी, उल्टी दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो बच्चों
ये विपरीत दिशा में, मतलब ध्यान से सुनना कि होल उधर जाएंगे जहां वो माइनॉरिटी में है, जहां कमी वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे जहां वो माइनॉरिटी में कमी में है। तो एक उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित होने लगेगी। यदि हम इसका वो ग्राफ बनाएं, अलग अलग इसकी बात करें, अलग अलग आवृत्ति की बात करें, तो ऐसी माइनस धारा होगी, माइक्रो एम्पियर में होती है, परंतु धारा प्रवाहित होने लगी यार, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उस पर आपतित क्या हुआ था? फोटोडायोड पे, फोटोडायोड पे हमने प्रकाश को आपतित किया था, और जब हमने उस पर प्रकाश आपतित किया था तो फोटोडायोड के द्वारा धारा बहने लगी थी। तो प्रकाश को काय में बदल दिया इसने? धारा में बदल दिया। तो एलईडी क्या करती है? धारा को प्रकाश में बदलती है। फोटोडायोड क्या करता है? प्रकाश को धारा में बदलता है। एलईडी कहाँ उपयोग में आती है? एलईडी फॉरवर्ड ब्यास यानी कि अग्र अभिनत पे उपयोग की जाती है, जबकि प्रकाश डायोड पश्च अभिनत पे उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे काम करते हैं, क्योंकि हमारा सर्किट उल्टा हो जाता है कि फोटोडायोड में P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ते हैं, जबकि एलईडी में N को माइनस से और P को प्लस से जोड़ते हैं। तो बच्चों, यदि आप एलईडी समझ गए तो उसको बिल्कुल उल्टा कर दोगे तो वो फोटोडायोड बन जाएगा। तो फिर से एक बात बताएं, एलईडी क्या करती है? एलईडी धारा को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है, और फोटोडायोड क्या करता है? फोटोडायोड प्रकाश को धारा में परिवर्तित कर देता है। दोनों बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक बार पढ़ने लायक चीजें हैं। पता है फोटोडायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? जो प्रकाश, जो स्विच, जैसे प्रकाश से जो प्रकाश द्वारा नियंत्रित स्विच, अरे स्विच खटके मान लो ना, उसमें ये उपयोग में आता है, प्रकाश द्वारा नियंत्रित स्विच में। फिल्म के साउंड को, पता है ये फिल्म के साउंड को, जो फिल्म बनती है ना, फिल्म के साउंड को, आवाज है ना, को रीस्टोर करने के काम में आता है ये। एक और चीज है बच्चों, जिसे आप अभी ज्यादा नहीं जानते, उसे हम हिंदी में बोलते हैं मॉड्यूलेशन में। थोड़ा सा मॉड्यूलेशन बता दूं आप। देखो, संचार, आप कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं। कई बार आप कॉल करते हैं तो आप सामने वाले को देखते रहते हैं, वो आपको देखता रहता, दोनों दिखते हैं। अब सुनना बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात है कि जो लाइव कॉल होते हैं जिसमें आप दिखते हो, तो बच्चों प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से। ये प्रकाश का वेग है। और जो आप बोलते हो ध्वनि जनरली जो चलती है वो 320 मीटर पर सेकंड से। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों की चालों में। और जब आप फोटो कॉल करते हो तो वहां फोटो भी दिखता है और आप बोलते हुए भी, यानी ध्वनि और प्रकाश एक साथ पहुंचते हो और आपके पास आते हैं। इट इज इम्पॉसिबल यार, असंभव है। एक बात बता दें, अमेरिका में कोई मैच चल रहा है, उसका प्रसारण किया जा रहा है, तो जो प्रकाश है वो तो हमारे पास आ जाएगा थोड़ी सी देर में, मेरे ख्याल से 10 से 12 सेकंड में, परंतु ध्वनि आएगी 24 घंटे बाद। मतलब देख आप लोग 24 घंटे बाद सुन पाओगे, परंतु ऐसा होता नहीं है यार, दोनों साथ साथ हमारे पास तक आते हैं। तो पता क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब ये ध्वनि की तरंगों को प्रकाश की तरंगों के ऊपर अध्यारोपित कर दिया जाता है, सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। दिस फिनोमेनन नोन एज मॉड्यूलेशन, इस क्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं, मुझे लगता है कि फिर आप बहुत अच्छे से ये बात समझ जाएंगे, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एग्जाम्पल ये है कि जब आप घर से स्कूल जा रहे हो,
2 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल जाओगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो आप स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार पे बैठ जाते हो और उसकी स्पीड से स्कूल पहुंच जाते हो। मतलब आप ध्वनि तरंग हो गए, कार प्रकाश तरंग हो गई, आपकी कार और आप दोनों स्कूल एक साथ पहुंच गए, तो आप मॉड्यूलेटेड हो गए। ऐसी ध्वनि तरंगों को प्रकाश तरंगों के ऊपर बिठा दिया जाता है। बिठाने के लिए बहुत से काम होते हैं, AM PM ये सब होता है, FM सुना है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन। PM मतलब पल्स मॉड्यूलेशन। तो इनमें से कोई एक तरीका उपयोग करते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, तो दोनों तरंगें साथ साथ चलती हैं। तो पता, फोटो डायोड का बहुत बड़ा उपयोग होता है इस मॉड्यूलेशन में। इसके बिना तो हम सिग्नल देख ही नहीं सकते। यानी संचार में, कम्युनिकेशन में फोटो डायोड के बिना कोई काम नहीं होता है। और ये तीसरे नंबर, जो तीसरा नंबर है ना, चौथा बोल देते हैं हम, ये लॉजिक गेट में, लॉजिक गेट, इसकी हिंदी भी लॉजिक गेट ही है, दर्शन द्वार नहीं बोलोगे, लॉजिक गेट, हिंदी में भी लॉजिक गेट। आपको बता दूं कि लॉजिक गेट का मतलब होता है ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स सोचता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये सोचता है। और ये सोचता किसके द्वारा है? लॉजिक गेट के द्वारा सोचता है ये। तो लॉजिक गेट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल, जब हमारे पास तक ऑप्टिकल सिग्नल आ रहे हैं, उन्हें धारा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? फोटो डायोड करता है। अब वो तुम बोलोगे सर लॉजिक गेट ये क्या है, ये ब्रेन, ये दिमाग कैसे हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का? पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में है, जल्दी आपको मिलेगा, मजा आएगा पढ़ने में। लॉजिक गेट अपने हिसाब से डिफाइन करता है कि इसे अपने में से होके जाने दो कि नहीं जाने दो, रोक दो कि जाने दो। जैसे वो दरवाजे पे गेट कीपर खड़ा होता है ना, वो देखता भैया कार्ड दिखाओ किससे मिलना है, यदि उसे लगता है कि जायज है तो मिलो और न जायज है तो चलिए, नहीं मिल सकते सर से, ये कह देता है। बिल्कुल लॉजिक गेट भी यही है, लॉजिक गेट भी ऐसा के ऐसा ही है। वो ये निर्णय लेता है कि सिग्नल को जाने दूं कि नहीं जाने दूं, किस सिग्नल को जाने दूं। तो उसमें, उस लॉजिक गेट में जो हम पढ़ने वाले हैं, उस लॉजिक गेट में उपयोग आता है ये फोटो डायोड, जो कि एलईडी का व्युत्क्रम है, उल्टा है बिल्कुल भी। ये छोटी छोटी सी सिंपल सी चीजें हैं। हमने यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड की भी बात की, हमने यहाँ पे फोटो डायोड की भी बात की है। एक और चीज पढ़ लें, चूंकि हम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पढ़ रहे हैं, और अर्धचालकों में भी हम कौन से अर्धचालक की बात कर रहे हैं? अशुद्ध अर्धचालक, जिन्हें बाह्य अर्धचालक कहते हैं। हम यहाँ पे केवल 2 प्रकार के अर्धचालक बना पाते हैं, एक पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप के, और एक एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप के। पी टाइप में जो धारा प्रवाह करते हैं वो कोटर यानी होल यानी पॉजिटिव करते हैं, और जो एन टाइप में धारा प्रवाह करते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव प्रवाहित करते हैं। और उसमें हमने पीएन संधि डायोड पढ़ा, और हमने कहा था कि ये मानव को तोहफा है। और आपने देखा पीएन संधि डायोड को हम किस किस चीज में बदल रहे हैं। हमने इसे जेनर डायोड में बदला, हमने इसे फोटो डायोड में बदला, हमने इसे एलईडी में बदल के अपना बिजली का बिल बहुत कम कर लिया। चलो यार, सेमीकंडक्टर का एक और उपयोग करते हैं यहाँ पे, और वो है सोलर सेल। तो बच्चों, सोलर सेल हिंदी में सोलर बोलते हैं और इंग्लिश में इसे सोलार बोल देते हैं। उच्चारण में थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाएगा हिंदुस्तानियों में और अंग्रेजों में, परंतु अब आप फिर से चौंक जाएंगे कि इसमें भी, हाँ, फिर इसमें भी पीएन संधि डायोड उपयोग में लाया जाता है। संधि डायोड उपयोग में लाया जाता है। लो, फिर पीएन संधि डायोड हो गया। ये करता क्या है? ये सौर ऊर्जा को, ये जो आपकी सौर ऊर्जा है, ऊर्जा को
विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर वही चीज आ गई कि ये सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कैसे कर देता है? हमें लगता है कि आपको पहले से ही पता है, परंतु फिर भी अपन और पढ़ते हैं। थोड़ा सा अपन यहाँ पे लेते हैं। ये है आपके पास वो क्या, वही आपके पास पीएन संधि डायोड। पी थोड़ा सा पतला ले लेते हैं क्योंकि बाहरी कक्षा में अर्धचालकों से बाहर केवल इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा से ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये पतला, ये थोड़ा सा मोटा होता है। और बच्चों यहाँ पे ये एक जो फिल्म लगाते हैं ना, ये कांच की फिल्म है, कांच की फिल्म। पता कांच की फिल्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि कांच पारदर्शक है, और पारदर्शक है तो जब इस पे सूर्य ऊर्जा आएगी तो कांच से पार होके इस पी पे पड़ेगी। यहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी धातु लगा देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे। ये धातु है। इसे क्यों लगाया है? इसे हम बोलते हैं धातु संपर्क। संपर्क करते हैं ना, इससे टच में आते हैं। और पता है यहाँ पे भी एक धातु लगा देते हैं। धातु चालक होती है, और धातु बाहर भी चालक जो होते हैं वो धातु के ही होते हैं। तो इसे हम जोड़ते हैं प्लस से, यहाँ पे एक हमने लगा दिया रेजिस्टेंस, और इसे हम जोड़ते हैं माइनस से। ये एन है, ये प्लस है, तो अग्र अभिनत हो गया, उपयोग में लाया जाता है। कैसे उपयोग लाते हैं? अग्र अभिनत। थोड़ी सी डिजाइन बदल दी गई है बस, बाकी है तो वो पीएन संधि डायोड। यानी पीएन संधि डायोड मतलब, यदि मैं गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं, परंतु दे रहा हूं कि वो पत्ते खेलते हैं ना, तो उसमें एक जोकर होता है, जोकर। रमी मम्मी खेलते हैं, हालांकि सही में मुझे नहीं आती है, आती भी होती तो तुम लोग क्या करते? बोलते कि सर रमी भी खेलते हैं। तो रमी नहीं खेलते सर, खेलते होते तो जरूर बता देते। तो वो जोकर होता है ना, वो कहीं भी लग जाता है। इक्का वादिस मैम यदि बनाना, और मैम नहीं है, मैडम नहीं है हमारे पास, तो उसकी जगह जोकर लगा देते हैं। तो जो पीएन संधि डायोड है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जोकर है, हर जगह लगता है। जोकर का मतलब यहाँ पे मजाकी से नहीं है, ये हर जगह लगता है और हर जगह कार्य करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएन संधि डायोड। और हमने बोला था कि ये तोहफा है तो है। अब यहां से सौर ऊर्जा, सौर ऐसे लिखे, सौर ऊर्जा आ रही है, धूप में रख दिया, यहां से निकलेगी और यहां चली जाएगी। अब एक काम की बात सुनना, यहां से ये सौर ऊर्जा आ रही है, कुछ ऊर्जा यहां तक पहुंच जाती है। ये जो ऊर्जा यहां तक पहुंची है ना, एच न्यू के फॉर्म में चलती है, फोटान। ये ऊर्जा वो ही पहुंचती है, वो ज्यादा होती है वर्जित ऊर्जा अंतराल से। जो इससे ज्यादा होगी वो ही यहां पहुंचेगी। अब यहां पे क्या है? ये तो संधि है, ये अवक्षय परत है। अवक्षय परत में होल और इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही यहां से ऊर्जा टकराई, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, होल अलग हो गए। इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, होल अलग हो गए। ये प्लस उन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और यहाँ पे होल के पास ये इलेक्ट्रॉन भेज देता है, और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। कुछ नहीं किया हमने केवल धूप में रख दिया था, तो अपने आप कुछ सौर ऊर्जा उस कांच की फिल्म में से होते हुए अंदर चली गई। वो ऊर्जा अंदर चली गई जो वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज्यादा थी, वो संधि पे पहुंच गई। संधि पे थी डिप्लेशन लेयर, और डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल मिलके बैठे हुए थे। जब ये ऊर्जा पड़ी तो उन्हें तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए और कूटर अलग हो गए, और इन्होंने धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ये सोलर सेल होते हैं। और पता है इनका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूज करते हो। आपके पास कैलकुलेटर है? बिल्कुल, जो कैलकुलेटर है ना, हाथ घड़ी, इसमें ये सोलर सेल का उपयोग होता है। सोलर
सेल का उपयोग। नंबर फर्स्ट, कैलकुलेटर। मेरे ख्याल से आपके पास होगा यार, पड़ोसी के पास जरूर होगा। पूछो, बगल में जाके दरवाजा खटकाओ, खट खट खट, पड़ोसी जी आपके पास कैलकुलेटर है? उस कैलकुलेटर में सेल की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर सोलर सेल लगा रहता है। वो जो थोड़ी सी रोशनी और धूप पड़ती है उसमें चार्ज हो जाता है, काम करता रहता है। पहली चीज। और कुछ सेल होते हैं जिन्हें संचायक सेल बोलते हैं, एक्यूमुलेटर सेल होते हैं। संचायक सेलों को आवेशित कर देता है। संचायक सेलों के आवेशन में, यार ये तो बड़ी बात है। यस, बड़ी बात है ये। कैसी? आपको पता है सोलर पैनल लगते हैं तो ये क्या करते हैं, इनसे संचायक सेलों को आवेशित करके घर में धारा प्रवाहित करते रहते हैं। तो ये सूर्य से अपने आप आवेशित हो जाते हैं। तो हमें प्राकृतिक ऊर्जा, बिना पैसों की ऊर्जा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, इनके द्वारा प्रदत्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और उसको हम सदुपयोग में ले आते हैं। खाना पकाने में इसका यूज होता है। और तीसरी चीज तो आपने कभी सोची नहीं होगी, नहीं आपने सोची होगी, जो कृत्रिम उपग्रह मानव भेजता है ना, वो क्या होते हैं कृत्रिम उपग्रह? उन्हें हम यहां से, अपना इसरो है ना, इसरो से वो कृत्रिम उपग्रह ऊपर भेज देते हैं, वो पृथ्वी का परिक्रमण करते रहते हैं। तो क्या यार बीच बीच में जाके उसमें पेट्रोल, डीजल या हाइड्रोजन फ्यूल भरना पड़ता है कि यार उसका फ्यूल कम हो रहा, चलो 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 डब्बे भरो लेके जाओ, उसे चार्ज करना? नहीं नहीं नहीं, उसमें सोलर सेल लगे रहते हैं और सोलर सेल से उसे ऊर्जा मिलती रहती है। हमें यहाँ से उसे कुछ ऊर्जा ईंधन देने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना काम का है ये सोलर सेल। इस सोलर सेल से ही सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है आजकल। बड़े बड़े जो प्लांट लगते हैं, बड़े बड़े संचायक सेल उससे आवेशित होते रहते हैं और उससे वो बिजली, विद्युत प्रवाहित करते रहते हैं। तो मनुष्य बहुत बहुत जल्दी सौर ऊर्जा पर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि तेजी से ये सोलर पैनल लग रहे हैं घरों घर में। और ये सेल तो हमारे लिए वरदान है। परंतु ये वरदान किससे मिला? पीएन संधि डायोड से। तो बच्चों ये था सोलर हर जगह जहां देख रहे हो वहां पे पीएन संधि डायोड उपयोग में आ रहा है। कहीं अग्र अभिनत आ रहा है तो कहीं पश्च अभिनत आ रहा है। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम, अग्र अभिनत भी काम दे रहा है, पश्च अभिनत भी काम दे रहा है। परंतु हमें तो बहुत अच्छे अच्छे काम वो दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।